हमारे चैनल में आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य यह कथन किस ग्रंथ का है? ए महाभाष्य, बी छंदोग्योपनिषद, सी वाक्यपदीय, डी अष्टाध्यायी। सही आंसर है डी या बी। सही आंसर क्या है? छंदोग्य उपनिषद। यह पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसके बारे में विशेष तथ्य पढ़ते हैं। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य छंदोग्य उपनिषद का है। इसी तरह श्वेतर उपनिषद का कथन है कि यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु। इसे कभी ये देख के पूछ सकता है, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु, यह किस उपनिषद का कथन है? तब क्या बताएंगे? श्वेतांबर उपनिषद का है। ठीक है। और ये पूछ सकता है कि भक्ति शब्द का सबसे पहले या सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम है, क्या है? भामह, कुंतक, वामन, आनंदवर्धन। बी कुंतक, वामन, आनंदवर्धन, भामह। आनंदवर्धन, कुंतक, भामह, वामन। भामह, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक। तो सबसे पहले कौन आते हैं? चलिए लिख के बताते हैं आपको। जैसे आपके भामह हो गए, भामह है, ठीक। भामह आपके हो गए हैं, इस सदी की कवि हैं, सातवीं सदी के। ठीक है। और वामा आपके हो गए, वामह हो गए आपके 8वीं शताब्दी के। और आनंदवर्धन हो गए, वर्धन हो गए आपके 9वीं शताब्दी के। और कुंतक हो गए, कुंतक आपके हैं 10वीं शताब्दी के कवि। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा? भामह, वामन, आनंदवर्धन, फिर कुंतक। देखिए सबसे पहले कौन है? भामह, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक। तो सही प्रश्न आंसर क्या है? डी। ठीक। अब चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? कादंबरी किसकी रचना है? कालिदास, बी बाणभट्ट, भवभूति और डी भास। तो सही आंसर क्या है? बाणभट्ट। कादंबरी किसकी रचना है? बाणभट्ट। ये कब पूछी गई थी? पीजीटी परीक्षा में 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। कुवलयानंद के रचयिता हैं, कौन है? ए भामह, बी दंडी, सी पंडित राज जगन्नाथ या डी अप्पय दीक्षित। इसका सही आंसर क्या है? डी अप्पय दीक्षित। ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सुप्रसिद्ध व्याकरण भट्टोजी दीक्षित इनके शिष्य थे। किसके शिष्य थे? भट्टोजी दीक्षित के। इनके करीब 400 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न यह भी कभी पूछ सकता है कि इनके ग्रंथों की संख्या कितनी है? भट्टोजी के 400 है। शंकरानुसारी अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने के अलावा उन्होंने ब्रह्मसूत्र के शैव भाष्य पर भी शिव की मणिदीपिका नामक शैव संप्रदायानुसारी टीका लिखी है। यह टीका किसने लिखी है? भट्टोजी ने। ठीक है। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। प्रज्ञा नवेन्मेष शालिनी प्रतिभा मत्ता किसकी उक्ति है? कुंतक, बी सम्मत, सी भट्टलोलट, सी भट्टतौत। तो सही आंसर क्या है? भट्टतौत। छठा क्वेश्चन देखते हैं। दस रूपक के लेखक कौन है? ए धनिक, बी धनंजय, सी मम्मट, डी विश्वनाथ। सही आंसर क्या है? बी धनंजय। ये जीआरसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है। फिर विशेष तथ्य पढ़ते इसके बारे में।
10 रूपक नाटक के 10 रूपों के लक्षण और उनकी विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। अनुष्टुप श्लोकों द्वारा प्रणीत 10वीं सदी का यह ग्रंथ है। आचार्य धनंजय की कृति है। 10 रूपक में कुल 4 अध्याय हैं। कभी पूछ सकता है कि 10 रूपक में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं, उनको क्या कहा गया है? आलोक कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार, रस, नाट्य या ध्वनि? इसका आंसर है ध्वनि संप्रदाय। प्रश्न नंबर 8, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ए कात्यायन, बी पाणिनि, सी कैयट, डी पतंजलि? आंसर क्या है? बी पाणिनि। प्रश्न नंबर 9, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? अलंकार संप्रदाय, बी रीति संप्रदाय, सी वक्रोक्ति संप्रदाय, डी ध्वनि संप्रदाय? आनंदवर्धन का संबंध किससे था? ध्वनि संप्रदाय से। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किस संप्रदाय के कौन प्रवर्तक है? चलिए देखते हैं। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? ए कुमारदास, बी शूद्रक, सी अमर सिंह, डी विशाख दत्त? इसका सही आंसर है विशाख दत्त। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। विशाख दत्त की 2 और रचनाएं मिलती है। कौन सी है? देवी चंद्रगुप्त अभिसारिका वंचितका। ठीक है, विशाख दत्त के इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अभूतपूर्व विश्लेषण मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? ए कालिदास, बी भारवी, सी भभूति, डी विशाख दत्त? सही आंसर है विशाख दत्त। श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। सुधीर, बी सुशील, सी ऑप्शन गलत दिया हुआ तो श्रीहरि, डी कृष्ण? तो सही आंसर है श्रीहरि। श्रीहर्ष का ग्रंथ है हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी या मेघदूत? सही आंसर है श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम क्या था? मामल्य देवी। आपसे कभी प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि श्रीहर्ष की माता का क्या नाम था, तो क्या बताएंगे? मामल्य देवी। और ये कन्नौज के राजा जयंतचंद्र उनके आश्रयदाता थे। हर्ष के पिता श्रीहीर को प्रसिद्ध न्यायिक आचार्य उदयन ने शास्त्रार्थ में हराया था। महत्वपूर्ण। चलिए आगे देखते हैं। श्रीहर्ष का ग्रंथ है हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी, डी मेघदूत? आंसर सही क्या है? बी नैषध काव्य। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? शिशुपाल वध, आर्डवर्णन, छिद्र प्रशस्ति, नवसंहासक, चरित चंपू? इसका सही आंसर क्या है? ए शिशुपाल वध श्रीहर्ष का है। सही आंसर है शिशुपाल वध, जो इनकी रचना नहीं है, बाकी सब इनका रचना है। छिद्र प्रशस्ति, आर्डवर्णन, नवसंहासक, चरित चंपू, ये सब सारी रचनाएं श्रीहर्ष जी की है। और ये जो रचना है शिशुपाल वध, ये किसकी रचना है? महाकवि माघ की रचना है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। नवसंहासक चरित चंपू कृति के रचनाकार हैं ए श्रीहर्ष, बी दंडी, सी भास, डी बाणभट्ट? सही आंसर है श्रीहर्ष।
प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कृति और उनके रचनाकार का एक युग्म गलत है। वह है स्वपन वासव दत्ताभास, हर्षचरित है बाणभट्ट, 10 कुमार चरित है दंडी, 9 शशांक चरित चंपू राजशेखर। इसमें कौन सा युग गलत है? तो कौन सा है? डी। अभी भी इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था ये किसकी रचना है? ये श्रीहर्ष की रचना है। और ये स्वप्न वासुदत्ता भास की है, हर्षचरित महा बाणभट्ट की है, 10 कुमार चरितम दंडी की है। यही क्वेश्चन, यही आंसर आपका गलत है। ये हम लोग ऊपर पढ़ लिया, इसको छोड़ते हैं। नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। ए श्रीहर्ष, बी दंडी, सी भास, डी भवभूति। इसका सही आंसर है ए श्रीहर्ष। नैषधीय चरितम किसकी रचना है? ए श्रीहर्ष की है। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी रघुवंश, डी नैषधीय चरितम। इसका सही आंसर क्या है? डी नैषधीय चरितम। यह काव्य औषधि माना गया है। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें कुल 22 सर्ग हैं। जैसे आपसे प्रश्न कर सकता है, नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? तो आप क्या बताएंगे? इसमें 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? ए जीव गोविंद, बी रूप गोस्वामी, सी भवभूति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी है। इनकी रचना हंसदूत काव्य, उद्धव संदेश काव्य, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव इनका नाटक है, ललित माधव नाटक है, दान केली कौमुदी भारिका है, नाटक चंद्रिका। ये 8 ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी के सारे नाटक हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 2, 3, 4, 5। अन्य महत्वपूर्ण तत्व। रूप गोस्वामी वृंदावन की विभूति हैं। भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि ये दोनों ग्रंथ रस विषय पर आधारित है। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? ए रूप गोस्वामी, बी विश्वनाथ, सी वात्स्यायन, डी केशव मिश्र। सही आंसर क्या इसका है? रूप गोस्वामी। अभी हमने ऊपर पढ़ा इसका प्रश्न। राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? ए कल्हड़, बी बिल्हड़, सी आचार्य हेमचंद्र, डी क्षेमेंद्र। सही आंसर क्या है? राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़ की।
राजतरंगी कवि कल्हड़ की रचना इतिहास लेखन के विकास के लिए राजतरंगी ने कश्मीरी लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत का भी काम किया, क्योंकि हमें ज्ञात है कि कल्हड़ की राजतरंगी के बाद कम से कम 3 राजतरंगिणियों का प्रणयन इसी प्रकार से हुआ, जिसका श्रेय क्रमशः जोनराज, श्रीवर तथा संयुक्त रूप से राज्यभट्ट तथा सुख को जाता है, और जो कल्हड़कृत राजतरंगी के पारंपरिक निरंतर्य का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 प्रश्न नंबर 24, कवि कंठा भरण के रचनाकार कौन है? ए दंडी, बी क्षेमेंद्र, सी केशव मिश्र, डी धनंजय। इसका सही आंसर है क्षेमेंद्र। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछी गई है। इसमें ये पूछ सकता है इसमें कितनी संधियां हैं। कवि कंठा भरण में कितनी संधियां हैं? तो आप क्या बताएंगे, इसमें कितनी संधियां हैं? बताइए। इसमें 5 संधियां हैं। 5 संधियां हैं। ठीक है, कितनी संधियां हैं? 5। और कितनी कारिकाएं हैं? 11 कारिकाएं हैं। कितनी संधियां हैं कवि कंठाभरण में? 5 संधियां और 11 कारिका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी कात्यायन और डी भर्तृहरि। इसका सही आंसर क्या है? डी भर्तृहरि। ये मुनित्रय में शामिल नहीं है। और ये प्रश्न कब पूछा गया था? पीजीटी परीक्षा 2021 में। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? भर्तृहरि, ये सम्मिलित नहीं है। अब देखते हैं चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? ए विश्वनाथ, बी राजशेखर, सी दंडी, डी जयदेव। सही आंसर क्या है? डी जयदेव। तो इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। जयदेव प्रणीत चंद्रालोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। इनकी 3 रचनाएं विशेष प्रसिद्ध हैं। चंद्रालोक, प्रसन्न राघव, गीत गोविंद। ठीक है, चंद्रालोक में 10 मयूख। अगर भी पूछ दिया प्रश्न कि चंद्रालोक में कितने मयूख हैं, तो 10 मयूख हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। चंद्रालोक एवं प्रसन्न राघव नाटक में जयदेव ने अपने माता पिता का परिचय दिया। अगर पूछ लिया कि अपनी किस रचना में जयदेव ने अपने माता पिता का परिचय दिया है, तो किसमें दिया? चंद्रालोक में और प्रसन्न राघव में। इनके पिता का नाम महादेव तथा माता का नाम सुमित्रा था। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 27। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ए कालिदास, बी बाण भट्ट, सी भारवी, डी जयदेव। सही आंसर क्या है? डी जयदेव। प्रश्न नंबर 28। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? प्रसन्न राघव, बी शिशुपाल वध, सी कुमार संभव, डी किरातार्जुनीयम। सही आंसर क्या है? प्रसन्न राघव। अभी इसके ऊपर हम लोग पढ़े थे। प्रसन्न राघव किसकी रचना थी? जयदेव की। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछी गई है। प्रश्न संख्या
काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? ए अभिज्ञान शकुंतलम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी ऋतुसंहार। सही आंसर क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। काव्येषु नाटकम रम्यम। ठीक, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रसगंगाधर। या बी साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रसगंगाधर, रसमंजरी। या सी रसमंजरी, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, काव्यानुशासन। या डी काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, रसमंजरी। तो काव्यानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद्र की। ठीक, और साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ प्रसाद जी का। ये 14वीं शताब्दी की रचना है। रसगंगाधर जगन्नाथ जी का है। और रसमंजरी किसकी रचना है? भानुदत्त की। तो 14वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या है? ये हो गया आपका 1080 ईस्वी। और साहित्य दर्पण आपका हो गया 1172 ईस्वी। रसगंगाधर हो गया आपका, रसगंगाधर क्या है आपका? 14वीं शताब्दी। और रसमंजरी कब का है? यह 1600 ईस्वी से लेकर 1660 ईस्वी। एक का पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में 2015। चलिए आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।